हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 19 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। साथ ही अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। AIB 19 के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार कवर करता रहूँगा। साथ ही जिसको AIB 19 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को तैयारी करनी है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ। क्या ये नोटिफिकेशन है जो COP है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसका वीडियो एक सेपरेट बना दिया जाएगा, जिसको ये COP नंबर जो है वो आपको जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप एक बार काउंसिल की तरफ से एक नंबर अलॉट होता है, उसको हम COP नंबर बोलते हैं, जिस पे आपकी आगे की प्रैक्टिस चलती है। तो अभी तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। जो एग्ज़ाम को लेकर के कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि AIB 19 में कुछ एफिडेविट देना है, क्या वो सबको एफिडेविट देना है, अंडरटेकिंग जो देनी है वो किसको देनी है। तो ये अंडरटेकिंग खाली उन लोगों को देनी है जिनको जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब जो लोकल बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इस खबर को। बार काउंसिल ने क्या अपडेट दी है उसको प्रॉपर डिटेल में हम देखते हैं। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन 23 का है, यानी कि 23 का जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है साफ साफ, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डिसीजन डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट डायरेक्शन है उसमें कैंडिडेट हु डू नॉट पॉजेस द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे वो कैंडिडेट जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। अब आपको पता है कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनके पास ज़रूर होगा जिन्होंने बार काउंसिल या लोकल स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उनको रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है क्योंकि उनके LLB की डिग्री ही कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसे कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ना हो, जिन्होंने लोकल बार या स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना कराया हो? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप ये बार काउंसिल का नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसके लिए। तो इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कैंडिडेट हु do not possess the enrollment certificate as well as those currently in their final semester of 3-year or 5-year integrated LLB degree course with no backlog from previous semesters। देखिए, आपके जो प्रीवियस ईयर्स की बैक है वो क्लियर होनी चाहिए जब आप इस बार काउंसिल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तब आपकी प्रीवियस सेमेस्टर की कोई भी बैक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्लियर ना हुई हो या उसका रिज़ल्ट ना आया हुआ हो। अगर कोई भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और प्रीवियस सेमेस्टर की बैक क्लियर नहीं है तो आप बार काउंसिल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके पास भी जो फाइनल ईयर में है और साथ ही उनके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स के बैकलॉग क्लियर हैं उनको ही अलाउड किया जाएगा। जो जो कैंडिडेट तुम्हारे फाइनल ईयर के हैं। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, फाइनल सेमेस्टर ऑफ अ 3-year और 5-year इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स हु हैव नो बैकलॉग फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर आर नाउ अलाउड टू अपीयर फॉर द अपकमिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जो ये आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है 25 सितंबर 2024 को, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नीचे जो अंडरटेकिंग दिया गया ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। जो लोग फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो लोग अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, सच कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर AIB 19 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 सितंबर 2024। दे विल नीड टू सबमिट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग विद सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशंस। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैं उनके साथ इसको सेल्फ अटेस्ट करके इस एफिडेविट को आप दे सकते हैं। तो ये एफिडेविट क्या है, इस एफिडेविट के बारे में और डिटेल में हम देख लेते हैं। इस एफिडेविट में क्या क्या आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। ये कुछ एफिडेविट इस तरह का होगा, टू द AIB डिपार्टमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट
अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द AIB एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड कैंडिडेट विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये उनके लिए है जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको ये देने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो इजीली अपना नॉर्मल भर सकते हैं, वो अंडरटेकिंग नहीं देंगे। अंडरटेकिंग केवल वो लोग देंगे जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है और वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द AIB एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स। तो ये देखिए साफ साफ इसमें मेंशन है कि जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं खाली वो ही अंडरटेकिंग दे सकते हैं, उनको ही देनी ज़रूरी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। और जिनके पास अंडरटेकिंग नहीं, वो अंडरटेकिंग देंगे जिनके पास सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है बार काउंसिल का। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम लिखेंगे, सन डॉटर ऑफ फादर का नाम लिखेंगे, करेंटली रेजिडेंट एट, आप अपना रेजिडेंट एड्रेस भरेंगे, फुल एड्रेस आपको भरना होगा। एड्रेस भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि जो फाइनली आपका जो COP नंबर है वो आपके एड्रेस पे आता है, जो सर्टिफिकेट है जो आपको बार काउंसिल देता है वो आपके एड्रेस पे आता है, तो इसलिए एड्रेस भरने में कोई गलती मत कीजिएगा। वैसे एड्रेस आप एनवलप में भी भरोगे जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक और फॉर्म भरना होगा, उसमें इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगा करके जब आप भरोगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो फिर आप बार काउंसिल को एक फर्दर आप डॉक्यूमेंट अपने सारे फिर से स्कैन करके विद रिज़ल्ट आप जब भेजोगे तो वो आपको सर्टिफिकेट, जो आपको 2 पोस्ट कार्ड भेजने होंगे, उन पोस्ट कार्ड में आपका फुल एड्रेस मेंशन होगा जहाँ पे आपकी COP आएगी, तो वो COP और सर्टिफिकेट आपको उसी एड्रेस पे भेजेंगे। तो ये तो बाद का प्रोसीजर है। अभी के लिए खाली आपको अंडरटेकिंग देनी है और अंडरटेकिंग में डिटेल भरनी है दैट I am the final semester law student with only my final semester examination remaining and I have no backlog from the previous semester. I have completed my final semester exams and have no backlog and I am awaiting for my final result. I am a law graduate who has not yet enrolled with the State Bar Council and I have not obtained my LLB degree, strike off which is not applicable। ठीक है, मतलब ये स्ट्राइक ऑफ है और या कुछ अन्य रीज़न से आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री कैंसिल कर दी है, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपको अंडरटेकिंग भरनी है। आई एम द लॉ ग्रेजुएट हु इज़ करेंटली एम्प्लॉयड इन फॉलोइंग द जॉब सर्विसेज एंड हैव आइदर नॉट एनरोल्ड और सरेंडर माई एनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट। I understand that if I sit for the AIB and I pass, I will be eligible for the enrollment for a period of 6 months and I further understand that after this 6-month period I will be required to reappear for the AIB if I wish to continue the practicing law. I also undertake to submit the accurate truthful information concerning my करंट एकेडमिक। देखिए ये पूरा का पूरा अंडरटेकिंग आपको, ये पूरे 2 पेज का अंडरटेकिंग है, ये आपको भरना है और भर के भेजना है। ठीक है, तो ये पूरा अंडरटेकिंग आपको भेजना पड़ेगा बार काउंसिल में और साथ में ये अपना आपको मेंशन करना पड़ेगा स्टेटस टू एनरोलमेंट स्टेटस विद द स्टेट बार काउंसिल एज एप्लीकेबल, comply with the conditions outlined by my category and fully adhere to the process established by the Bar Council of India for maintaining the integrity and professional standard of the legal profession. I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all instructions and regulations as indicated by the Bar Council of India. I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर। ये देखो ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड ये सब हमारे मतलब में जो हमने मेन चीज़ थी आपको बता दी है। यहाँ पे आप कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा, कैंडिडेट का नाम रहेगा, डेट रहेगा, प्लेस रहेगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी मेल ID यहाँ पे डाल दीजिएगा। साथ में ये नोट देख लीजिए, ऑल सच कैंडिडेट हु आर द फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट, दे आर 5 ईयर डिग्री हो चाहे 3 साल की डिग्री हो आपका, फाइनल सेमेस्टर्स में हो। इन केस ऑफ 3 डिग्री LLB कोर्स मार्कशीट ऑफ द सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 5 एंड केस ऑफ 5 ईयर डिग्री LLB इंटीग्रेटेड, आपकी सारी मार्कशीट जो हैं वो आपको फोटो कॉपी भेजनी पड़ेगी और अंडरटेकिंग के साथ में। ऑल सच कैंडिडेट हु हैव पास द LLB डिग्री कोर्स बट हैव नॉट येट ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री मस्ट अटैच देयर सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड ऑल देयर मार्कशीट इन केस ऑफ 3 ईयर्स LLB डिग्री। देखिए जो भी आपका रीज़न है उसके साथ ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, आपको सारी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ भेजनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इससे रिगार्डिंग आपको जो अपडेट मुझे देनी थी। इसके साथ एक दूसरी अपडेट भी आपको देनी है, कैंडिडेट
जो आप क्वेश्चन पूछे थे कि सर बेयरट के साथ आप प्रिंटेड नोट्स ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, देखो नोट्स तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बेयरट का कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप बेयरट डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोडेड कॉपी भी आप ले जा सकते हैं। बहरहाल उसमें आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे कि आपने ये मेंशन कर दिया कि आप कोई नोट्स बना लिए, इस तरह के नोट्स अगर वो अलाउड नहीं करते हैं तो आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि नोट्स अलाउड नहीं है। हैंड रिटन नोट्स आप नहीं बना सकते हैं, आप प्रिंटेड कॉपी बेयरट की ले जा सकते हैं। तो आई होप डिटेल आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको डिटेल अच्छी लगी हो तो कृपया इस जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है AIB 19 से रिलेटेड टाइम से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।